हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके के 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, जैसे एसएससी जीडी है, एनटीपीसी सीबीटी 2 है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, और जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं इनके लिए काफ़ी ही ये इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो इसको आप पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी जो है यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। और यह जो अमेजन नदी है यह पूरे विश्व की अपवाह क्षेत्र के मामले में सबसे बड़ी नदी है। लेकिन पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है और इसकी कुल लंबाई है 6650 किलोमीटर। और ये जो अमेजन नदी है इसकी कुल लंबाई है 6400 किलोमीटर। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। त्वरण का मात्रक क्या है? त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन जो होता है इसका मात्रक आपको बताना है। तो वह होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अब त्वरण क्या होता है? तो वेग में जो परिवर्तन की दर होती है उसी को त्वरण कहते हैं। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नेपोलियन की अंतिम हार हुई थी? यानी कि नेपोलियन की अंतिम लड़ाई कौन थी? तो ऑप्शन बी वाटरलू की जो लड़ाई है यह नेपोलियन की अंतिम लड़ाई थी। और वाटरलू की लड़ाई हुई थी 18 जून 1815 ईस्वी को। भारत में हरित क्रांति का एक और नाम क्या है? तो भारत में हरित क्रांति को बीज उर्वरक और सिंचाई इस क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो हरित क्रांति है यह भी सवाल पूछा जाता है कि इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव किन राज्यों में पड़ा? तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हरित क्रांति का प्रभाव था। और किस फसल पर सबसे ज़्यादा हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा? तो गेहूं की फसल पर। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे शक्तिशाली बल कौन सी है? तो देखिए प्रकृति में 4 तरह के बल मौजूद हैं। विद्युत चुंबकीय बल, सशक्त नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल और गुरुत्वीय बल। और इन सब में से सशक्त नाभिकीय बल जो है वह सबसे ज़्यादा मजबूत होती है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी नाभिकीय बल को यहाँ पर हमको राइट आंसर चुनना होगा। और प्रकृति में सबसे कमज़ोर बल जो होती है वह गुरुत्वीय बल होती है। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखनी है। समानांतर फसल का एक उदाहरण है। तो ये जो समानांतर फसल होती है इसमें 2 फसलों को एक साथ में बोया जाता है। और ये जो दोनों फसल होती हैं वह एक दूसरे के विकास को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती हैं। तो उसको कहा जाता है समानांतर फसल। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि समानांतर फसल कौन सी है? तो वह गेहूं और सरसों है। गेहूं और सरसों जो होती है इनको एक साथ में बोया जाता है और ये एक दूसरे के विकास को प्रभावित नहीं करती हैं। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है। तो विटामिन सी जो होता है वह किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है। और विटामिन सी जो है इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और इसका सबसे अच्छा स्रोत होता है आंवला। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर की अनुमत स्तर क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए 45 डेसिबल। ये जो डेसिबल होता है यह ध्वनि का मात्रक होता है। ध्वनि का मात्रक होता है बेल, लेकिन ये बहुत बड़ा मात्रक होता है तो इसलिए इसे हम डेसिबल में व्यक्त करते हैं। भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी भी नहीं बनी है? तो बारी बारी से ऑप्शंस देखते हैं। तो राजस्थान जो है यहाँ पर एक महिला मुख्यमंत्री बन चुकी हैं जिनका नाम था वसुंधरा राजे। उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पर 2 महिला मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। एक का नाम था सुचेता कृपलानी और दूसरी हैं मायावती। और तमिलनाडु जो है यहाँ पर भी 2 महिला मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। पहली महिला मुख्यमंत्री थी जानकी रामचंद्रन और उसके बाद जे जयललिता जो हैं वह तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। तो ऑप्शन डी बचा है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र जो है यहाँ पर अभी तक कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ पर चलाई थी? तो यह चलाई थी बैरकपुर में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और इन्होंने पहली गोली चलाई थी 29 मार्च 1857 को। ठीक है। मंगल पांडे ने क्या किया था कि उनके 2 ऑफिसर्स थे, एक का नाम था बॉग और दूसरे का नाम था ह्यूरसन।
इन दोनों को उन्होंने गोली से मार दी थी और इसके कारण 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दे दी गई। अब यहाँ पे सवाल यह भी आता है कि मंगल पांडे किस रेजिमेंट से थे, तो ये 34वीं रेजिमेंट में थे। सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है, तो राइट आंसर ऑप्शन है उत्तरी हिस्से में। यह जो सहारा है एक उष्ण मरुस्थल है, ठीक है, और यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है। तो यह भी आपको याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल। राल किसका उत्पाद है, तो राल जो है इसे धुना भी कहा जाता है और यह शंकुधारी वन का उत्पाद है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। शंकुधारी वन में कोनीफेरस नाम का एक वृक्ष पाया जाता है जिससे यह राल हमें मिलता है। जोंग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो जोंग जलप्रपात जो है यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और यह स्थित है शरावती नदी पर। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। जोंग जलप्रपात की ऊंचाई है 253 मीटर और यह स्थित है कर्नाटक के शिमोग जिले में। तो इसकी स्थिति को भी याद रखें। और भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, तो कुंचिकल झरना जो है यह भारत का सबसे ऊंचा झरना है, ठीक है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा, तो 44वां संशोधन हुआ था संविधान में 1978 ईस्वी में। उसके बाद से यह जो संपत्ति का अधिकार है इसे मूल अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत रख दिया गया। आयरन को जंग से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी अनिलन। अनिलन जो प्रक्रिया है यह कांच में की जाती है। जैसे कि कांच को पिघला करके सांचे में उसको ढाल दिया गया और उसके बाद उसको धीरे धीरे ठंडा किया जाता है और धीरे धीरे ठंडा करने की जो प्रक्रिया होती है कांच को, और इस प्रक्रिया को कहते हैं अनिलीकरण। निम्न में से किस ग्रह का घूर्णन कक्ष अत्यधिक झुका हुआ है, तो अरुण ग्रह जो है इसका जो घूर्णन कक्ष है वो काफ़ी ज़्यादा झुका हुआ है और इसी के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। और आकार के मामले में बात की जाए तो यह हमारे सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का चालन करते हैं परंतु निम्न ताप पर नहीं करते वे क्या कहलाते हैं, तो उन्हें अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर कहा जाता है। सेमीकंडक्टर वैसे पदार्थ होते हैं जिनके ताप को अगर बढ़ा दिया जाए तो उनकी विद्युत चालकता भी बढ़ती है और ताप को घटा दिया जाए तो विद्युत की चालकता भी कम हो जाती है। और अगर उदाहरण पूछ ले अर्धचालक का तो वह होते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम और कार्बन। ये तीन जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सा उपन्यास भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। आनंद मठ जो उपन्यास है यही था। ये जो आनंद मठ उपन्यास है यह लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा और ये जो आनंद मठ है इसे बंगाली देशभक्ति का बाइबल भी कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र को कौन बुलाता है, तो भारत के राष्ट्रपति जो हैं इन्हीं के द्वारा बुलाया जाता है। इसके बारे में संविधान का अनुच्छेद 108 जो है इसमें बताया गया है कि धन विधेयक को छोड़ करके अगर किसी दूसरे विधेयक पर दोनों सदन में किसी तरह की असहमति होती है तो उस स्थिति में जो भारत के राष्ट्रपति हैं उस विधेयक पर विचार करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाते हैं और ये जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है इसकी अध्यक्षता की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। अब मैंने यहाँ पर बार बार आपसे कहा कि संसद के संयुक्त सत्र यानी कि संसद के दो भाग होते हैं, एक होता है लोकसभा जिसे कि निम्न सदन कहते हैं और दूसरा होता है राज्यसभा जिसे कि उच्च सदन कहते हैं। जर्मन सिल्वर में निम्न में से कौन सा नहीं होता है, तो जर्मन सिल्वर जो है एक तरह का मिश्र धातु होता है। इसमें तांबा होता है 50%, जिंक होता है यानी जस्ता 35% और निकेल होता है 15%, ठीक है। इसमें सिल्वर नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। सरकार के व्यय, कराधान और उधार लेने संबंधी नीति को क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं राजकोषीय नीति। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है,
इसरो का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसरो जो है यह भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान की एक संगठन है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसका गठन हुआ था 1969 यानी कि 1969 में। पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। इसमें जो सेल्यूलोज मौजूद होते हैं कागजों में, उनका ऑक्सीकरण होता है, जिसके कारण किताबों की जो कागज होती हैं वह भूरे रंग की हो जाती हैं। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। आर्द्र और शुष्क जलवायु वाले जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वहीं पर पाई जाती है। लाला हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी थे, इनका संबंध किसके साथ था? तो इनका संबंध था गदर आंदोलन के साथ में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। लाला हरदयाल जो हैं इन्हीं के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1913 को, और इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जीके के 25 क्वेश्चंस देखे। अब आपकी बारी है, आप लाइक और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। और साथ ही में दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन का आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें।